हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी हियर लिजून एंड आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर का थर्ड पार्ट दैट इज़ कैश क्रॉप्स इन इंडिया। तो क्या है कैश क्रॉप्स? तो पहला है कॉटन। तो इंडिया में सबसे पहले रैंक में जो कैश कॉटन कल्टीवेशन में है वो है गुजरात, सेकंड में है महाराष्ट्र, थर्ड इज़ आंध्र प्रदेश। एंड कॉटन इज़ मोस्टली ग्रोन इन ब्लैक सॉइल। जो कॉटन जो है वो कहाँ पे ग्रो होता है? ब्लैक सॉइल में ज़्यादा, मतलब वो फर्टाइल होता है। ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल्स में होता है ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल में कॉटन ग्रो होता है। तो किस साइड में ग्रो होता है? इन द पेनिनसुलर इंडिया। देन कम्स जूट एंड मेस्टा। तो सबसे पहले में है वेस्ट बंगाल स्टेट्स के अंदर, सेकेंड इज बिहार, थर्ड इज आसाम। जूट इज ए फाइब्रस क्रॉप। तो हम सब जानते हैं इट इज अ फाइब्रस क्रॉप विच इज यूज टू मेक गनी बैग्स, रोप्स, कारपेट्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा। ये सब बनाने के लिए जूट यूज होता है। एंड अबाउट 71% ऑफ जूट प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री इज ग्रोन इन वेस्ट बंगाल। तो 71% ऑफ जूट जो कि हमारे कंट्री में प्रोड्यूस होता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है? वेस्ट बंगाल में प्रोड्यूस होता है। देन कम्स टी। आसाम, पहला है आसाम, देन सेकेंड इज वेस्ट बंगाल, थर्ड इज तमिलनाडु। ये लोग सबसे मतलब टॉप मोस्ट में है कल्टीवेशन में, ओके, टी कल्टीवेशन में। एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ टी। तो हमारा जो इंडिया है वो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है टी का, ओके, वर्ल्ड में। अकाउंट फॉर 217% of world production and 13% of world trade, okay. देन कम्स कॉफ़ी। तो सबसे पहले प्रोडक्शन में है कर्नाटका, सेकेंड इज केरला, थर्ड इज तमिलनाडु। द फर्स्ट कॉफ़ी प्लांटेशन इन इंडिया वॉज स्टार्टेड ऑन द मालाबार कोस्ट। तो हमारे इंडिया में सबसे पहले कॉफ़ी प्रोडक्शन कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? मालाबार कोस्ट में, ओके। अराबिका एंड रोबूस्टा आर द वेराइटीज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। जैसे कि हम जानते हैं कॉफ़ी के मेनली 3 या 4 टाइप्स होते हैं, ओके, क्वालिटी में। तो अराबिका एंड रोबूस्टा जो है ये 2 टाइप्स हैं कॉफ़ी के जो कि इंडिया में मेनली प्रोड्यूस होता है। देन कम्स टोबैको। पहला है प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश, सेकेंड इज उत्तर प्रदेश, देन कम्स बिहार। शुगर केन में सबसे पहला है उत्तर प्रदेश, सेकेंड इज महाराष्ट्र, थर्ड इज तमिलनाडु। पोटैटो में सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, सेकेंड इज वेस्ट बंगाल एंड थर्ड इज बिहार, ओके। देन कम्स ऑनियन। ऑनियन में सबसे पहले है महाराष्ट्र, सेकेंड इज गुजरात, थर्ड इज कर्नाटका। कोकोनट में सबसे पहले है केरला, देन कम्स तमिलनाडु, देन कम्स कर्नाटका। फिश में सबसे पहले है वेस्ट बंगाल, देन कम्स आंध्र प्रदेश, देन कम्स गुजरात। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इनलैंड फिश इन द वर्ल्ड। तो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिश का, ओके, एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इनलैंड फिश इन द वर्ल्ड, ओके। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहले है चाइना, ओके। देन कम्स नेचुरल रबर। तो सबसे पहले है केरला, देन कम्स तमिलनाडु एंड देन कम्स कर्नाटका। ये जो स्टेप बाय स्टेप स्टेट्स के नाम दिए गए हैं ये मतलब सबसे पहले प्रोड्यूसर कौन है, सेकेंड, देन थर्ड, ऐसे ही चलते रहता है, ओके। इंडिया रैंक्स 4th इन प्रोडक्शन एंड 4th इन कंजप्शन ऑफ नेचुरल रबर इन द वर्ल्ड। तो इंडिया रैंक करता है 4th नंबर पे प्रोडक्शन में, ओके, एंड 4th इन द कंजम्पशन, कंज्यूम भी करता है उतना ही नेचुरल रबर वर्ल्ड से, ओके। देन कम्स मिल्क। पहला है उत्तर प्रदेश, सेकेंड इज राजस्थान, थर्ड इज आंध्र प्रदेश। स्पाइसेस इन इंडिया। तो आइए चलते हैं स्पाइसेस की तरफ। तो क्या और स्पाइसेस ग्रो होते हैं इंडिया में एंड कौन से स्टेट सबसे पहले रहते हैं वो आइए जानते हैं। तो सबसे पहला है चिली। चिली में सबसे पहले आता है आंध्र प्रदेश, सेकेंड इज कर्नाटका, थर्ड इज टर्मरिक, सॉरी। तो टर्मरिक में सबसे पहला है जो कि आपको पता है कि टर्मरिक, हल्दी को टर्मरिक बोला जाता है इंग्लिश में। तो सबसे पहले है आंध्र प्रदेश, सेकेंड इज तमिलनाडु। देन कम्स कार्डामम जिसको कि दाल चीनी बोलते हैं हम लोग, ओके।
केरला, देन कम्स सिक्किम। ब्लैक पेपर जो कि गोल की, ओके, उसमें सबसे पहले आता है केरला, सेकेंड कम्स कर्नाटका। गार्लिक में सबसे पहले है गुजरात, देन कम्स मध्य प्रदेश। कोरिएंडर में सबसे पहले है राजस्थान, देन कम्स मध्य प्रदेश। जिंजर जो कि अदरक, सबसे पहले है मेघालय एंड देन कम्स अरुणाचल प्रदेश। तो आपको पता है कि केरला इज कॉल्ड द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। ये मेनली आप नोट करके रखिए, केरला को स्पाइस गार्डन बोलता है इंडिया का, ओके, जो कि मोस्टली हमारे जो स्पाइसेस हैं केरला से ही आते हैं। देन कम्स फ्रूट्स इन इंडिया। तो फ्रूट्स में सबसे लीडिंग में कौन है आइए जानते हैं। तो सबसे पहला मैंगो में है महाराष्ट्र, देन कम्स उत्तर प्रदेश। बनाना में सबसे पहले है तमिलनाडु, देन कम्स महाराष्ट्र। एप्पल में सबसे पहले है जम्मू एंड कश्मीर, देन कम्स हिमाचल प्रदेश। ओके, तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, ओके। सबसे पहले कौन है, चाइना है, देन कम्स इंडिया। फिर आइए जानते हैं झूम या तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं। आपने सुना ही होगा झूम कल्टीवेशन, ओके। झूम एग्रीकल्चर इज एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस फॉलोड इन द हिली और द प्लेट्यू रीजन्स बाय क्लियरिंग फॉरेस्ट एरियाज। तो क्या किया जाता है झूम में, हिली एरियाज में इसको कल्टीवेट किया जाता है, ओके। जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं, मतलब जो भी स्पाइसेस या तो जो भी कुछ कल्टीवेशन किया जाता है, ये सब हिली एरियाज में कल्टीवेट किया जाता है। इसलिए क्या किया जाता है, फॉरेस्ट सबको पहले कट करके क्लियर कर दिया जाता है, फिर फॉरेस्ट आर कट एंड बर्न्ड एंड द लैंड इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग ट्रेडिशनल सीड्स बाय ट्रेडिशनल मेथड्स, ओके। तो फॉरेस्ट सबको काट दिया जाता है और लकड़ी सबको जला दिया जाता है एंड देन पूरा स्पेस को क्लियर करके वहाँ पे खुदाई किया जाता है ताकि कल्टीवेशन किया जा सके, ओके। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। After 2 to 3 years, when the land starts losing its fertility, a new forest tract is selected and cleared for cultivation. तो क्या होता है, ये जनरली जैसे कि हम फॉरेस्ट को कट करके वहाँ पे जला के फिर हम कल्टीवेशन अपना स्टार्ट करते हैं, तो जो सॉइल का फर्टिलिटी है, तो वो फर्टिलिटी 2 या 3 इयर्स में कम्प्लीटली वो ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए 2 या 3 इयर्स के बाद जब उस सॉइल का फर्टिलिटी कम्प्लीटली लूज हो जाता है, तो क्या करता है ये ट्राइबल पीपल, और एक जगह देख के फिर से फॉरेस्ट क्लियर करके झूम कल्टीवेशन करते हैं। तो मेरे हिसाब से झूम कल्टीवेशन सुइटेबल नहीं है, क्योंकि हम अपने सारे जंगल्स को कट करके ऐसे मतलब उसको कम्प्लीटली इनफर्टाइल कर देंगे सॉइल को फॉर लॉन्गर यूज़। तो इससे ऑब्वियसली हमें आप कितने दिन तक ऐसे झूम कल्टीवेशन कर सकते हैं, तो दिस इज़ नॉट गुड अकॉर्डिंग टू मी, ओके। तो आप सब अपना कमेंट्स लिख सकते हैं, आप सब अपना राय दे सकते हैं, आपको झूम कल्टीवेशन सही लगता है या नहीं, ओके। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा इस पे। In this agricultural practice, forests are destroyed in the large extents and several ecological problems like soil erosion, decline in groundwater level, flood, drought, pollution, loss of biodiversity, etc. arises. तो देखिए झूम कल्टीवेशन से कितने सारे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। एक तो हम लोग कट कर रहे हैं फॉरेस्ट को, ओके, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जिससे कि कौन पकड़ के रखता है सॉइल को, प्लांट्स ही पकड़ के रखते हैं। तो प्लांट्स को अगर डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो इससे सॉइल इरोजन होता है, डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर लेवल, क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल में भी मतलब वाटर का स्कैरसिटी आ रहा है, ओके। वाटर का जो लेवल है वो धीरे धीरे कमते जा रहा है, फिर फ्लड आता है, इसके कारण ड्रॉट होता है, फिर पॉल्यूशन बढ़ता है, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट्स रहेंगे तो पॉल्यूशन को प्यूरिफाई, हमारे नेचर को प्यूरिफाई प्लांट्स ही करते हैं, ओके। तो अगर हम प्लांट्स को ही कट करेंगे तो पॉल्यूशन भी बढ़ता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कितनी चिड़िया, कितने एनिमल्स, पेड़ पौधे ही तो उनके घर है ना, तो अगर हम कट कर देते हैं तो कितने बेसहारा हो जाते हैं उन लोग। तो बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है इसके लिए, ओके। फिर आता है ई एग्रीकल्चर।
आपको पता है ये जैसे कि इंटरनेट आजकल पूरा बूम पे है, एंड ऑब्वियसली इंटरनेट बिल्कुल टॉप मोस्ट लेवल पे जाने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ इंटरनेट के ज़रिए ही होते जा रहा है, ऑनलाइन होते जा रहा है। जैसे कि मैं आपको कोचिंग दे रही हूँ, तो मैं आपको कैसे पढ़ा रही हूँ? मैं आपके घर घर में जाके नहीं पढ़ा रही हूँ। आप सब आते हैं मेरे चैनल पे, आप सब इंटरनेट के थ्रू ही, इंटरनेट के भरोसे ही आप सब मेरे चैनल को देख पा रहे हैं, आप मेरे मतलब मुझसे पढ़ पा रहे हैं। ओके, तो धीरे धीरे सब कुछ देखिए इंटरनेट के ऊपर ही डिपेंड हो रहा है। तो ई एग्रीकल्चर क्या है? It is an agricultural system wherein agri-based information is provided through internet to the concerned person. तो ये एक एग्रीकल्चरल सिस्टम है जहाँ पे कि एग्री बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है इंटरनेट से। ओके, कि आप इंटरनेट से आपको इंफॉर्मेशन दिया जाता है, कि आपको प्रोसेस बताया जाता है, आप ऐसे ऐसे करके एग्रीकल्चरल आप सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। ओके, फार्मिंग कर सकते हैं। इट एम्स एट एनकरेजिंग डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बाय यूजिंग न्यू एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो न्यू एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत हम लोग कैसे एग्रीकल्चर सिस्टम को बढ़ा सकते हैं इंडिया में, तो मेनली यही बेस्ड करता है ई एग्रीकल्चर। USA is the largest exporter of agricultural products. तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में USA सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। सोयाबीन इज द चिपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो आपको पता है कि कम रेट में अगर आप कोई प्रोटीन का सोर्स खाना चाहते हैं तो सबसे पहले है सोयाबीन। ओके, भरपूर मात्रा में प्रोटीन रहता है। बासमती क्वालिटी राइस ओनली इन टेरेन बेल्ट, ग्रोन ओनली इन टेरेन बेल्ट। तो बासमती जो होता है वो सबसे टॉप मोस्ट क्वालिटी होता है राइस का। ओके, जो कि बहुत ही अच्छा उससे एसेंस आता है, एंड जो कि प्रसाद एंड ऑल बासमती से बनता है। तो वो कहाँ पे ग्रो किया जाता है? उत्तराखंड एंड सम पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स में भी बासमती को ग्रो किया जाता है। एंड इंडिया एंड पाकिस्तान आर द ओनली 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच प्रोड्यूस बासमती। तो आपको ये याद रखना है, इंडिया और एक है पाकिस्तान जो कि मेनली बासमती राइस को प्रोड्यूस करते हैं। रियरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स टुगेदर इज नोन एज मिक्स्ड फार्मिंग। ये भी आपको याद रखना है। मिक्स्ड फार्मिंग क्या है? रियरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स टुगेदर इज नोन एज मिक्स्ड फार्मिंग। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरे क्लासेस अच्छे लग रहे हैं। सो थैंक यू सो मच।